Hello, welcome to my YouTube channel. She is the microbiologist. So basically, I am a microbiology student. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है वो मैं आप लोग के साथ शेयर पीडीएफ फाइल में नोट्स में हम जो है स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के डिफरेंट सब्जेक्ट हम स्टेप वाइज चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। सो आज जो सबसे पहला हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी का हम जो स्टार्ट करेंगे अभी सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोलॉजी और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोग को इसको डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स किसके लिए है। देखो, कोई भी अगर ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स या एबनॉर्मल सेल्स या कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में आ जाए, उसको किल करने के लिए जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है उसे हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। वो सेल्फ इम्यून रिस्पॉन्स भी होता है और नॉन सेल्फ भी होता है। तो अब इम्यूनोलॉजी क्या होता है। इम्यूनोलॉजी होता है कि हम ऐसा स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन को स्टडी करें जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पढ़ा कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी जो है वो किसी भी डिजीज़ या फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ जो है वो रिस्पॉन्स देती है, उसे हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। तो अब फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी में आते हैं उनको डिटेक्ट कैसे करता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब उसके लिए दो तरह के होते हैं, एक इफेक्टर रिस्पॉन्स होता है और एक मेमोरी रिस्पॉन्स होता है। इफेक्टर रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको एलिमिनेट कर देगी उसके पार्टिकल्स को। और दूसरा मेमोरी, यानी उसको याद रख लेगी और नेक्स्ट टाइम जो है वो ज़्यादा ही जल्दी रिस्पॉन्स करेगी। फिर अगर हम बात करें इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी जो है वो मतलब कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में हो गया है, मतलब हम उससे जब प्रोटेक्शन हमारी बॉडी हमें प्रोवाइड करेगी किसी भी डिजीज़ से, तो उसको हम कहेंगे इम्यूनिटी, यानी वो हमारी इम्यूनिटी है। तो अब अगर एजेंट्स की बात करें, एजेंट्स एजेंट्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस बैक्टीरिया जो मतलब हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, वही एजेंट्स होते हैं। इसके अलावा फोर्स केमिकल्स, ये सब एजेंट्स हैं जिस अब इम्यून सिस्टम क्या होता है। देखिए, हमारी बॉडी के वो ऑर्गेन्स टिश्यूज़ जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें वो पूरा मिला के हमारे पास इम्यून सिस्टम बनता है। ठीक है, अब हमारे पास है कितनी तरह की इम्यूनिटी होती है। हमारे पास जो है वो तकरीबन टू टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी जो कि नेचुरल होती है और दूसरी होती है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट में हमारे पास फैगोसाइट्स होते हैं। देखो, फैगोसाइट्स क्या होते हैं, जो नेचुरल होते हैं बिल्कुल। ये आते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आया उनको आके किल कर देते हैं। ये जल्दी आते हैं सबसे ज़्यादा और ये बहुत ज़्यादा रैपिड रिस्पॉन्स होता है, लेकिन लिमिटेड होता है और नॉन स्पेसिफिक होता है। अब नॉन स्पेसिफिक क्यों होता है, देखो, अब ये जो है ना इनेट इम्यूनिटी यानी फैगोसाइट, ये नहीं देखते वायरस आ रहा है बैक्टीरिया आ रहा है। वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आएगा ये जाएंगे और उसके साथ फाइट करेंगे। ऐसा नहीं कि बोलेंगे भाई वायरस आ रहा है मैं तो नहीं जा रहा, ये बहुत खतरनाक होता है, नहीं, वो जाएंगे, हर हाल में जाएंगे और फाइट करेंगे। अब अडेप्टिव जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं भाई, ये किसी किसी के लिए जाते हैं। अडेप्टिव में लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं। ये हमें वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये भी एक इम्यूनिटी है जो, लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन टाइम तो लेते हैं। और इसी में मेमोरी पीसेस होते हैं जो याद रखते हैं। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अभी हम इन सबको डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। फिर उसके बाद है हमारे पास अब एडेप्टिव जो है ना स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब ये दो तरीके से जो है इनिशिएट होती है, मैकेनिज्म होते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब मेमोरी कैसे वो करता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी कैसे मेमोरी क्रिएट करता है। देखो, पहले इन्फेक्शन हुआ, उसको पता लग गया कि अब इस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो जब दूसरी दफ़ा इन्फेक्शन होगा तो वो उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, पहला रिस्पॉन्स स्लो होगा। अब अब जो हमारे पास सारा है ना, ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ब्रीफ हिस्ट्री है, ये सारा एमसीक्यूज़ बेस है, जो मतलब आ सकता है अगर पेपर्स एग्ज़ाम्स में पूछा जाए कि हिस्टोरिक इवेंट्स पूछे जाएँ, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, किसने क्या डिस्कवर किया, ये सारी वो चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ ने एक पाउडर डिस्कवर किया था जो स्मॉल पॉक्स के लिए था, कब किया था, एडी 1000 में। इसी तरह एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन डिस्कवर की थी। लुइस पैस्चर की डिस्कवरी बताई है कि उन्होंने एटेन्यूएटेड रेबीज़ वैक्सीन डिस्कवर की थी। ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो एमसीक्यूज़ बेस है और हमें इसको स्टडी करना ज़रूरी है। ये एमसीक्यूज़ में आएगा, वैसे ज़्यादातर एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं हैं अगर आप हाई लेवल पे हैं, लेकिन आजकल तो सारे एमसीक्यूज़ बेस ही चल रहे हैं। तो आज हमने सारा जो पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा इम्यूनोलॉजी का। आप मुझे बताइएगा कि मैं मेरे से कहाँ-कहाँ मिस्टेक हुई या मुझे कहाँ-कहाँ अपने आप को इम्प्रूव करना है। इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, एंटीजेन्स पढ़ेंगे। एंटीजन जो कि हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? वो हमारा होगा स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स।
हम उसमें पढ़ेंगे एंटीजन, जितने एंटीजन्स होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, एंटीजन्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, डिटेल में सारा हम एंटीजन्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।